ओके, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एन इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म y into some function of xy into dx plus x into some function of xy into dy is equal to 0। सपोज करो जो हमने पीछे पढ़ा था, हमारी इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस नहीं है, राइट। हम क्या करेंगे, हमने चेक करना है whether our equation is of the type y into some function of xy into dx plus x into some function of xy into dy is equal to 0. If we have such type of equation, then its integrating factor is 1 upon mx minus ny. Again, provided mx minus ny should be non-zero. क्लियर है। अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाता है, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। एम को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, होमोजीनियस में सेंटर में प्लस डालते थे, इसमें हम सेंटर में माइनस डालते हैं, उसके बाद आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी एंड देन यू विल यूज द प्रीवियस फॉर्मूला, राइट। नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, सो राइट डाउन सॉल्व y into 2xy plus 1 into dx plus x, हाँ जी, माइनस अगर होमोजीनियस है तो प्लस लेते हैं, बट अगर इस टाइप की इक्वेशन है y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई, देन आपने 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई लेना है। होमोजीनियस केस में प्लस लेते हैं, इस केस में माइनस लेते हैं, राइट। सो आवर एग्जांपल इज solve y 2xy plus 1 into dx plus x 1 plus 2xy minus x cube y cube into dy is equal to 0। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। अब नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक वेदर आवर इक्वेशंस आर एग्जैक्ट और नॉट। एग्जैक्टनेस कैसे चेक करेंगे, एग्जैक्टनेस के लिए सेम वही चीज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल write down the value of m, where m is y into 2xy plus 1 and n is x into 1 plus 2xy minus x cube y cube. These are the values of m and n, right? Now I am multiplying it inside so that it may become 2xy square plus y and n is x plus 2x square y minus x4 y cube। ये मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया बिकॉज अगर मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करती इनसाइड तो जब हमने इनको डिफरेंशिएट करना था तब मुझे वहां पे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ना था, तो उसे सिंपल बनाने के लिए मैंने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट। अब करेंगे कर्ल m अपॉन कर्ल y, डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू y, क्या आ जाएगा हमारे पास, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, ये बन जाएगा हमारे पास 4x xy plus 1। Similarly, when we will find curl n by curl x, it will be 1 plus 4xy minus 4x cube y cube, right? Now these two are not equal, so we will say curl m upon curl y is not equal to curl n by curl x, therefore equation is not exact, right? अब हमारी इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है, that means we have to multiply it by a suitable factor called as integrating factor, right? अब देखो, अब अपना सम देखो, हाँ जी, जो आपकी स्टेटमेंट है, जो गिवन सम है हमारा, उसमें देखो हमें क्या क्या गिवन है। स्टेटमेंट में हमारे पास है, ये वाली स्टेटमेंट थी y into some function of xy into dx plus x some function of xy into dy is equal to 0।
तो हमारे पास ये थर्ड वाली टाइप बन रही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनाएंगे हम, 1/mx माइनस एन क्यूब। जो ये m है, ये वाला वैल्यू है जो ये मैंने मल्टीप्लाई करके जो लिखा है मैं यहीं से उठा रही हूँ, इसको मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस n को y के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट। सो नेक्स्ट जॉब इज टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ integrating factor is equal to 1/mx minus ny। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू 1/, हाँ जी, m की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, m कितना था हमारे पास 2xy² प्लस y। अब मैं अगर x से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये कितना बन जाएगा 2x² प्लस xy, राइट। अब माइनस साइन है तो n की जो भी टर्म्स हैं उनके साइन हमने चेंज कर देने हैं और उनको y के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। n कितना था हमारा x प्लस 2x² माइनस x4y³। तो सबसे पहले हमने y के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और साइन चेंज करने, ये बन जाएगा माइनस ऑफ xy, राइट, माइनस 2x²y², आगे नेगेटिव टर्म है तो प्लस का साइन आ जाएगा, x4y³ था, y की भी 4 पावर बन जाएगी, राइट। नाउ x प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसल हो जाएंगे, 2x² माइनस 2x² ये दोनों भी आपस में कैंसल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, इक्वल टू 1/x4y4। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x4y4। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। क्लियर है, समय लग रही है ना, ओके। अब नेक्स्ट देखना है हमने वैल्यू, इसको क्या करना है, अब गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, अब गिवन इक्वेशन कौन सी थी हमारी, 1/x4y4 इंटू क्या था हमारे पास गिवन इक्वेशन में, ये देखो ये थी हमारी गिवन इक्वेशन y इंटू एक्स वाई 2xy प्लस 1, इसको हमने पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है 1/x4y4 के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/x4y4, हाँ जी, y यहाँ लिख रही हूँ मैं y इंटू 2xy प्लस 1 इंटू dx प्लस 1/x4y4, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इंटू x, गिवन से उठा रही हूँ मैं 1 प्लस 2xy माइनस x³ y³ इंटू dy इज इक्वल टू 0, राइट। सो नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सभी टर्म्स को, ये क्या आ जाएगा, इसको ओपन करते हैं साथ के साथ ब्रैकेट को, ये बनेगा 2xy² अपॉन x4y4 प्लस y अपॉन x4y4 इंटू dx प्लस x अपॉन x4y4 प्लस 2xy था, it will become 2x² अपॉन x4y4 माइनस x³ था x4y³ अपॉन x4y4 इंटू dy इज इक्वल टू 0, राइट। अब जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे, ये x कैंसिल हुआ, बचेगा क्या 2, ये यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 अपॉन x³ y² प्लस y कट जाएगा एक, यहाँ पे 3 पावर बचेंगी y की, 1 अपॉन x4y³ राइट इंटू dx प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, एक x कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 3 पावर बचेगी,
1 upon x cube y4 plus 2 अगेन x स्क्वायर बचेगा डिनोमिनेटर में एंड y क्यूब, देन नेगेटिव साइन है, x4 पूरा कैंसल, 1 अपॉन y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे मैं चेक करके बताऊंगी आपको कि अगर आपको चेक करना हो, कल मैंने सीधा डायरेक्ट बताया था, आज मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टनेस भी चेक कर रही हूँ दोबारा से। अब ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट बन जाती है, मैंने आपको कहा था आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मैं क्रॉस चेक करके बता देती हूँ आपको। दिस इज द वैल्यू ऑफ m and this is the value of n, right? Now we are finding curl m upon curl y। अगर विद रिस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएट करते हैं 2 अपॉन एक्स क्यूब तो ऐसा ही आ जाएगा। ओके 1 अपॉन वाई स्क्वायर है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर मीन्स वाई रेस्ट पर -2। जब डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा ये, वाई रेस्ट पर -2 -2 इंटू वाई रेस्ट पर -3 दैट इज वाई क्यूब, राइट, प्लस 1 upon x for as such 1 upon y cube means y raised to power -3, -3 into y raised to power -4 means we can say 1 upon y raised to power 4। ओके सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा हमारे पास -4 अपॉन x क्यूब y क्यूब -3 अपॉन x4 y4। ये हमारे पास कर्ल m अपॉन कर्ल y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट we will find curl n by curl x। curl n by curl x की वैल्यू कितनी आएगी अब हमारे पास, हाँ जी ये देखिए ये n है हमारा, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सेम 1 अपॉन वाई फोर एस सच आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब मीन्स x रेस्ट पर -3, ये आएगा -3 अपॉन x रेस्ट पर 4 प्लस 2 अपॉन वाई क्यूब एस सच। Now 1 by x square का डेरिवेटिव -2 upon x cube. Next derivative will be 0. Okay, because we have term of y only. So it will become -3 upon x4 y4 minus 4 upon x cube y cube. Now compare -4 x cube y cube -4 x cube y cube -3 x4 y4 -3 x4 y4, that means curl m upon curl y is equal to curl n by curl x, therefore equation is exact। now हमने जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन गई। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? Okay, okay. Now, if this equation is exact equation, then its solution will be, formula क्या है? Integral m dx keeping y as constant plus term, yes, terms of n without x into dy is equal to some integration constant, let it be c, right? Clear है? Okay. अब नेक्स्ट मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ये कितना आ जाएगा हमारे पास। नाउ सॉल्यूशन इज इंटीग्रल, नाउ आई एम टेकिंग y एज कांस्टेंट, फर्स्ट है हमारे पास m dx, राइट, m कितना था हमारे पास, ये देखिए ये वैल्यू थी पूरी m की, 2 अपॉन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स फोर वाई क्यूब, यहाँ लिख लेंगे 1 अपॉन सॉरी 2 अपॉन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 1 upon x4 y cube into dx plus, हाँ जी, integral of, now we have to take those terms of n which does not contain x, इसमें भी have x है फर्स्ट टर्म में, second term also contain x, third term is free from x, that means we will take -1 upon y।
minus 1 upon y into dy is equal to some integration constant c. अब इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, दैट मीन्स 2 अपॉन वाई स्क्वायर, ये तो ऐसा सच रहेगा। 1 अपॉन एक्स क्यूब की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे मीन्स एक्स रेज टू पावर माइनस 3, ये कितना आ जाएगा एक्स रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, राइट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? वन अपॉन वाई क्यूब, नेक्स्ट 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 मीन्स एक्स रेज टू माइनस 4 होगा, ये प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, नेक्स्ट प्लस माइनस इज माइनस 1 upon y की इंटीग्रेशन log y is equal to c. So it will be, yes, minus of, it's 2, it will be minus 2, or you can say 2 upon minus 2 y raised to power minus 2, or you can say 1 upon x square y square, लिख सकते हैं इसे ऐसे भी। हमने क्या किया है, माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2 मीन्स एक्स रेज पर माइनस 2, इस साइड था वाई स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दिया। सेम यहाँ पे माइनस 2 था वो ऐसे लिखा है मैंने, प्लस नेक्स्ट यहाँ पे क्या है माइनस 4 प्लस 1 दैट इज माइनस ऑफ 3, नेगेटिव साइन 1 अपॉन अगेन एक्स रेज पर माइनस 3 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 3 minus 1 by 3 x cube y cube minus log of y is equal to c. Clear है? This 2 will cancel with this and we will be left with minus 1 upon x square y square minus 1 upon 3x cube y cube minus log of y is equal to c, and this is the solution, right? This is the solution of the equation. Any doubt? Okay. So let's take one or two more examples. कोई डाउट है इसमें से, इस क्वेश्चन में से? पीछे से एक बार देख लो, मुझे अभी बता दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। दिस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। So write down next sum. Solve xy square plus 2x square y cube into dx plus x square y minus x cube y square into dy is equal to 0. Right? Now we have to solve this sum. xy square plus 2x square y cube plus x square y minus x cube y square into dy is equal to 0. Right?
अब क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक whether this equation is exact or not. Exactness के लिए the value of m is xy square plus 2x square y cube and the value of n is x square y minus x cube y square. Right? Now differentiating m with respect to y, we will get, yes, xy square, that means 2xy plus 3 to the 6 x square y square. Similarly, curl n by curl x will be derivative of x square is 2x, y as such, minus derivative of x cube is, yes, 3x square y square as such. Now compare these two. We have 2xy, 2xy, but second term is plus 6x square y square, and in this case we have minus 3x square y square, right? Therefore, we can say curl m upon curl y is not equal to curl n by curl x. That means equation is not exact. Our equation is not exact. If your equation is not exact, so that means you have to make it exact. अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है. अब ध्यान से देखो, हमारे पास इक्वेशन क्या थी? ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब. इन दोनों टर्म्स में से मैं x या y कुछ कॉमन ले सकती हूँ ना, कुछ भी ले सकती हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर dx है तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जो हमने अभी पढ़ी है, जो हम थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं, दिस वन, इसमें हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स. मीन्स हमें ये देखना है कि हम इस फंक्शन में से y कॉमन ले सकते हैं और सेकंड में से x कॉमन ले सकते हैं, राइट? अब अगर मैं इसमें से, इस टर्म में से y को कॉमन लेती हूँ, मैं इसको रीराइट कर सकती हूँ एज एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स लिख सकते हैं ना हम. प्लस सिमिलरली वी कैन टेक x is common, xy minus x square y square into x dy is equal to 0, which is of the form some function of xy into y dx plus some another function of xy into x dy is equal to 0. And in this case, we say that integrating factor is 1 upon mx minus ny, right? So we will find the value 1 upon mx. mx means हमने ये तो रीराइट किया था, m की वैल्यू तो वही होती है जब हम y को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? तो मैं यहाँ से ले रही हूँ m की वैल्यू, ये मेरे पास m है, मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी. ये कितना आ जाएगा मेरे पास? x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x क्यूब y क्यूब, right? This is the value of n, x square y minus x cube y square. इसको हमने y के साथ मल्टीप्लाई करना है. So the term will be x square y square. नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस ऑफ x square y square नेक्स्ट प्लस x cube y cube. Right? Now x square y square and minus of x square y square, these will cancel each other. So integrating factor comes out to be 1 upon 2x cube y cube plus 1x cube y cube. Yes, it will be 1 upon 3x cube y cube, right? This is the integrating factor. Now we will multiply the integrating factor to the given equation, that is this equation. So multiplying, yes, multiplying given equation
बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/3 x³ y³, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इनटू जो भी आपकी वैल्यू है दैट इज xy² प्लस 2x² y³ dx प्लस 1/3 x³ y³ n, and n is x² minus x³ y² dy is equal to 0, right? Now multiply term by term. This is xy² upon 3x³ y³ plus 2x² y³ upon 3x³ y³ into dx plus x² y upon 3x³ y³ minus x³ y² upon 3x³ y³ into dy is equal to 0. Any problem? Okay, so it will be, ये x cancel हो जाएगा, 1/3 x² y, right, plus 2/3 y³ cancel, 1/x means you can say 2/3 of x into dx plus next x² cancel, 1/3 x y², right, minus x³ cancel, 1/3 y into dy is equal to 0, right? Even you can, yes, it's 3y minus 1/3y into dy is equal to 0. Okay, even we can take 1/3 common from each term. 1/3 कॉमन लिया, ये आ जाएगा 1/x² y plus 2/x into dx, again 1/3 is common, 1/xy² minus 1/y into dy is equal to 0. If I take this term along this side, it will become 0. 1/3 को इस साइड लेके जाएंगे, 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके. So our terms are 1/x² y plus 2/x into dx plus 1/xy² minus 1/y into dy is equal to 0. Right? Now we will check the exactness. Exactness के लिए this is the value of m and this is the value of n. Right? Now we will find curl m by curl y. Differentiating this with respect to y, 1/x² as such, 1/y की डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इट विल बी -1/y⁻². आपके पास ऐसे है डेरिवेटिव ऑफ y⁻⁻1. कैसे करते हैं, -1 आगे फिर -1 क्या करते हैं, इसमें से कम करते हैं, -1 मीन्स ये बन जाएगा -1/y². आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट हियर, माइनस ऑफ x² y². नेक्स्ट 2/x है 0. कर्ल n by कर्ल x विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1/y² एज सच, 1/x की डिफरेंशिएशन अगेन लाइक दिस, इट विल बी माइनस ऑफ 1/x², -1/x² y². This is also 1/(-1/x² y², right?
Now curl m upon curl y is equal to curl n by curl x. That means equation is exact. Now if your equation is exact, its solution क्या आएगा? Integral m dx y constant plus integral terms of n without x into dy is equal to c. Now this is equal to integral m is the value of this 1 upon x square y plus 2 by x, 1 upon x square y plus 2 by x into dx plus integral terms of n without x. Now first term contains x, so we are left with only minus 1 by y. So I am writing it as minus 1 by y into dy is equal to some integration constant c. Alright. Next job is to find the integrals. Now integration of 1 by x square, because 1 upon y will be constant, we are taking y as constant. So integration of 1 by x square. Yes. Integration of 1 by x square into dx means x raised to power, yes, minus 2 means plus 1, minus 2 plus 1, that is minus 1 by x. Okay, minus 1 by xy. Okay, plus 2 1 by x की integration log x plus minus minus. Next will be 1 upon y integration, that is log y is equal to some integration constant c. Right? If you want to rewrite it, then what we can do next? Okay, look at here. We have minus 1 upon xy plus log of x square, because there is a formula log m raised to power n is n log m, राइट, ये फॉर्मूला है, सेम मैंने यहाँ पे यूज किया है. यहाँ पे 2 log x था, 2 को पावर में ले गए, बन गया log ऑफ x स्क्वायर माइनस log y is equal to c. Next, what we can do? This is minus 1 upon xy plus log m minus log n. Log m upon n is equal to c, and this is the required solution. You can rewrite the formula here. Log m minus log n is equal to log of m by n. Right? Clear? Any doubt? Okay. Okay, I am going to give you a sum. Write down. Solve dy by dx plus ax plus hy plus g upon hx
plus by plus f is equal to 0. Right? The sum is dy by dx plus ax plus hy plus g whole upon hx plus by plus f is equal to 0. You have to solve it.